जय हिंद गाइस, स्वागत है आपके अपने चैनल 24/7 सी जोन में। और ये जो सेशन है वो है यहाँ पे 10 कदम मतलब यहाँ पे आपको 10 वर्ड्स मिलेंगे और 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मिलेंगे, जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम के पर्पज़ से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट वर्ड जो हमारा है वो है इर्रिवोकेबल। तो इर्रिवोकेबल का मतलब आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है अपरिवर्तनीय, जिसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं या बोल सकते हैं कि अनअल्टरेबल। ओके, नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा एडॉर्न। एडॉर्न का मतलब होता है सुंदर, या फिर हम बोल सकते हैं ब्यूटीफुल। जो आपका एक सिंपल वर्ड होता है वही मीनिंग होता है एडॉर्न का। तो ब्यूटीफुल इज़ द साइनोनिम, तो ये भी याद रखिएगा। रिपोज का मतलब हम अगर देखें तो रिपोज का जो साइनोनिम या मतलब जो होता है, जो मीनिंग होता है वो होता है विश्राम करना, रेस्ट करना। रिपोज मतलब रेस्ट करना। फ्रूगल, फ्रूगल मतलब होता है किफ़ायती, या फिर हम इंग्लिश में बोल सकते हैं इसको इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल मतलब कम दाम में और अच्छी चीज़ मिलना, कुछ इस टाइप का फ्रूगल आपका ये वर्ड बताता है। पिटी की बात करें तो पिटी का जो हमारा पांचवा वर्ड है वो है, उसका मीनिंग जो है वो है दया। दया से हम बोल सकते हैं कि वो जो मर्सी वाला कॉन्सेप्ट है वो आपका पिटी से रिलेटेड है। पिटी इज़ इक्वल्स टू मर्सी इज़ इक्वल्स टू दया। चलते हैं अपने अगले स्लाइड पर। सो नेक्स्ट वर्ड हमारा है कमोशन। कमोशन, यहाँ पे आप स्पेलिंग भी ध्यान रखिए जो वर्ड्स हैं, और अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन दबा दीजिए। प्लस कमेंट करके बता दीजिए अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है या आपको किस सब्जेक्ट पे और वीडियोज़ या और क्वेश्चंस चाहिए, तो उस पर भी हम जल्द ही जल्द वीडियो आपको प्रोवाइड कर देंगे। कमोशन का यहाँ मतलब होता है शोर करना, नॉइस उत्पन्न करना, हल्ला बल्ला करना। तो इस तरह से कुछ यहाँ पे कमोशन आपका रिलेटेड है। नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो एंटीसिपेट। एंटीसिपेट का जो मीनिंग होता है वो होता है अपेक्षा। अपेक्षा या फिर हम बोल सकते हैं एक्सपेक्ट करना। एंटीसिपेट मतलब एक्सपेक्ट करना। नेक्स्ट अगर हम वर्ड देखें तो नेक्स्ट वर्ड हमारा है नर्चर। नर्चर का मतलब होता है पालन पोषण करना, किसी की ग्रोथ को बढ़ाना। जैसे बच्चे का पालन पोषण किया जाता है, उसी टाइप में नर्चर हमारा रिलेटेड है पालन पोषण से। नेक्स्ट अगर हम देखें एब्यूज़। एब्यूज़ का मतलब है किसी को गाली देना, किसी को गंदे शब्द बोलना, वल्गैरिटी उत्पन्न करना, किसी को वल्गर वर्ड्स पास करना। ये आपका एब्यूज़ इस तरह से रिलेटेड है गाली देने से। डोसाइल, डोसाइल का मतलब होता है शांति। इंग्लिश में बोलें तो पीस, या फिर आपका सबमिसिव भी आपका नम्र जो होता है वो भी यहाँ पे डोसाइल ही बताता है। तो ये कुछ हमारे 10 वर्ड्स थे। फिर से हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी जल्दी। तो इर्रिसोल्यूट का मतलब अपरिवर्तनीय, जिसे हम चेंज नहीं कर सकते। एडॉर्न का मतलब है सुंदर, ब्यूटीफुल। रिपोज का मतलब है विश्राम, और फिर यहाँ पे फ्रूगल का मतलब है किफ़ायती। पिटी का मतलब है दया। आगे बढ़े तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कॉमोशन। कॉमोशन का मतलब है शोर। एंटिसिपेट का मतलब है अपेक्षा। नर्चर का मतलब है पालन पोषण। एब्यूज़ का मतलब है गाली देना, और डोसाइल का मतलब है शांति। सो ये हमारे कुछ 10 वर्ड्स थे। अब हम आ जाते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आप देख सकते हो यहाँ पे भी आपको 10 वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखने को मिलेंगे, और फिर हम इसका रिवीजन कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वन हु लिव्स अमंग स्ट्रेंजर्स। जो स्ट्रेंजर्स के बीच में रहता है उसे हम एलियन कह सकते हैं, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो अ प्लेस फॉर कीपिंग बीज। दो चीज़ें होती हैं, अ प्लेस फॉर कीपिंग बीज एंड अ प्लेस फॉर कीपिंग बर्ड्स। तो बर्ड्स जब होता है तो वहाँ पे एवियरी होता है, AVIARY, ओके। और जब बीज होता है, जो आपका क्वेश्चन है, तो वो आपका होता है एपियरी। तो बीज जो है एपियरी से रिलेटेड है, एंड अदर साइड आपका जो बर्ड्स है वो आपका रिलेटेड है एवियरी से, वी होता है वहाँ पे। सी वाला हम देखें तो यहाँ पे अ पर्सन हु अपोजेस अनदर, जो दूसरे को अपोज करता है। तो यहाँ पे एंटागनिस्ट आपका सही आंसर, यहाँ पे सही वर्ड बैठेगा। एंटागनिस्ट जो दूसरे पर्सन को अपोज करता है। अ फ्यूनरल बेल। अ फ्यूनरल बेल का मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो KNELL, जिसे हम नेल भी बोलते हैं। तो डबल एल कॉमन है, तो इससे आप इस वर्ड को याद रख सकते हो। वट कैन नॉट बी हर्ड, जिसे हम सुन नहीं सकते, दैट इज़ इनऑडिबल। जिसे हम सुन सकते हैं वो तो वो ऑडिबल, जिसे नहीं सुन सकते तो वो इनऑडिबल। तो इस तरह से आप ये याद रख सकते हो। नेक्स्ट हम देखें तो यहाँ पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपका है अ वर्ड नो लॉन्गर इन यूज़।
तो वर्ड बोलें या फिर कुछ ऐसी चीज़ जो कि बहुत पुरानी हो चुकी है, जो अभी यूज़ में नहीं है, करंट जो आपका ट्रेंड चल रहा है उसमें नहीं है, पुरानी हो चुकी है, दैट इज़ कम्स इन ऑब्सोलेट। सो ऑब्सोलेट की भी स्पेलिंग जो है वो भी आप वर्ड्स की ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखें तो हमारा जो फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स, तो फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स रिलेटेड है जीनोफोबिया से, या फिर हम फॉरेन थिंग्स को अगर यूज़ करने की बात करें कि फॉरेन थिंग्स को यूज़ करने का भी डर, तो वो भी आपका जीनोफोबिया से ही रिलेटेड है। जो जीनो वर्ड है ये आपका फॉरेन चीज़ों को दर्शाता है, ठीक है, रिलेटेड टू फॉरेन। जीनो जहाँ पे आएगा वहाँ पे आपका फॉरेन चीज़ों से रिलेशन होगा। फियर ऑफ वाटर की बात करें तो इसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। जहाँ पे आपका हाइड्रो वर्ड आएगा उसका मतलब होता है कि वो आपका किसी ना किसी या कहीं ना कहीं तरीके से वो आपका वाटर से रिलेटेड है, तो हाइड्रोफोबिया यहाँ पे फियर ऑफ वाटर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखें तो अ पर्सन हु इज़ प्योर एंड क्लीन, तो द पर्सन हु इज़ प्योर एंड क्लीन दैट इज़ कॉल्ड एज इमैक्यूलेट। तो इमैक्यूलेट की भी स्पेलिंग देख लीजिएगा, डबल एम होता है, कई बार आपका स्पेलिंग भी पूछा जाता है, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा। न्यू टू समथिंग, जिसे हम बोल सकते हैं कि नौसिखिया। आप जैसे कि अभी आपका जो ग्रेजुएशन होगा उसमें एंटर करोगे, तो आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर होगा या फर्स्ट कुछ डेज होंगे वो आपके लिए नए नए होंगे। उसमें आपको सीखने को मिलेगा कि हाँ ऐसे ऐसे पैटर्न हमारा रहता है ग्रेजुएशन में, तो वो आप कह सकते हैं कि तब आप नोविस रहोगे, धीरे धीरे आप एक्सपर्ट हो जाओगे, राइट। तो किसी के लिए जो वहाँ पे कुछ चीज़ें होती हैं जो नई नई होती हैं जिसमें वो एक्सपर्ट नहीं होता है और वो फर्स्ट डे या फिर जस्ट उसको जानता है, इंट्रोडक्शन उसका होता है उसके साथ, वहाँ पे हम उसको नोविस बोलते हैं। या नौसिखिया से आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे न्यू टू समथिंग का क्या मतलब है। नेक्स्ट और लास्ट यहाँ पे हम देखें तो पर्सन हु इज़ बैड इन स्पेलिंग। तो अ पर्सन हु इज़ बैड इन स्पेलिंग, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। हम फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। वन हु लिव्स अमंग स्ट्रेंजर्स कॉल्ड एज एलियन, अ पर्सन फॉर कीपिंग बीस एपियरी, अ पर्सन हु अपोजेस अनदर कॉल्ड एज एंटागोनिस्ट, अ फ्यूनरल बेल कॉल्ड एज नेल, what cannot be heard that is called as inaudible, a word or something no longer in use that is ancient that is called as obsolete। तो obsolete की स्पेलिंग ABSOLETE। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखें तो फियर्स ऑफ स्ट्रेंजर्स को बोल सकते हैं हम फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स, जीनोफोबिया, फियर ऑफ वाटर हाइड्रोफोबिया, अ पर्सन हु इज़ प्योर एंड क्लीन दैट इज़ कॉल्ड एज इमैक्यूलेट, न्यू टू समथिंग इज़ नोविस, और जो लास्ट है पर्सन हु इज़ बैड इन स्पेलिंग, ये आपको कमेंट करके बताना है। सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट हम जो आपको जीके का सेशन है वो भी आएगा जल्दी। बाकी आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन दबा दीजिए। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्लास कैसी लगी, प्लस आंसर भी ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।